जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्रास्ती। भूल कर भी ये सावन के महीने में 3 गलतियाँ मत कीजिएगा, नहीं तो काफ़ी आपको पछताना पड़ेगा। आपका हर कुछ डमाडोल हो जाएगा, स्थिति नाजुक बन जाएगी और आप अपने जीवन के वो मुकाम और सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, इसका लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं। इसलिए भूल से भी ये 3 गलती सावन के महीने मत कीजिएगा। सबसे पहले ये गलती जानते हैं क्या है कि सावन के महीने में आप भूल कर भी कोई सी वृक्ष को नुकसान मत पहुंचाइएगा। यानी सावन के महीने में वृक्ष को काटिएगा मत, तोड़िएगा मत, फिर उसको झाड़िएगा मत। सावन के महीने में आपको ध्यान देना। हो सके तो सावन के महीने में आप वृक्ष को लगा सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में वृक्ष को आपको तोड़ना, काटना, झाड़ना नहीं है। पहला गलती। दूसरा गलती मत कीजिएगा, जानते हैं क्या? सावन के महीने में दारू, शराब, शिकार, मछली आदि का आप सेवन मत कीजिएगा, क्योंकि सावन के महीने में घर घर में भगवान शिव घूमते हैं। इसलिए सावन के महीने में आप इनसे दूर रहिएगा, क्योंकि सावन में जो नशा करता है वह नाश के दरवाज़ा अपने लिए खोल देता है। इसलिए सावन में आप नशा मत कीजिए और दारू शराब से आप दूर रहिएगा निसंकोच। ठीक है। मीट मछली तो खाना ही नहीं है पूरे सावन के महीना में, और मानव समाज के लिए मीट मछली दारू शराब कभी नहीं खाना चाहिए। और खास करके सावन के महीने में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको सुन लीजिए, नहीं तो फिर कहिएगा कि महाराज जी ने हमको बताया नहीं था ना। सावन में वृक्ष को नुकसान ना 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 नहीं चलेगा, और सावन महीने में दारू शराब शिकार मछली आपके नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा गलती। तीसरा गलती, सावन के महीने में किसी साधु को कष्ट पहुंचाने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आप लाख कमाओगे लेकिन धन की स्थिति आपके यहाँ डमाडोल हो जाएगी, क्योंकि सावन के पवित्र महीना में भगवान शिव साधु के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए सावन के महीने में भगवान स्वरूप संतों का सेवा कीजिए। जहाँ संत भगवान मिले, चाहे जैसे भी हो, माथे में त्रिपुंड लगाए हो, गले में अगर रुद्राक्ष धारण किए हो, और चाहे जैसे भी हो, जिस प्रकार के हों, अगर संत का उनका स्वरूप है तो उन्हें परमात्मा मानकर प्रणाम कीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, यह भाव बनाकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जास कौन जानता है। तुलसी बाबा ने कहा, तुलसी यह जगह आई के सबसे मिलिए धाय। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जास। उन कौन से जाति के, कौन सी धर्म के हैं, कौन से मजहब से, इससे मतलब नहीं। बस सावन के महीने में साधु को कष्ट मत पहुँचिए, सावन के महीने में वृक्षों को कष्ट मत पहुँचाइए। और सावन के महीने में हमने आपको बताया ना कि आप अपने आप को जितना शुद्ध और पवित्र रखिएगा, भगवान भोलेनाथ का उतना ही कृपा आप पर बरस पड़ेगी। साथ ही सावन के महीने में 3 काम आपको जरूर करना होगा। प्रतिदिन स्नान करके भोजन कीजिए। प्रतिदिन भगवान शिव मंदिर अगर समीप में है तो संध्या के समय जाकर एक दीपक जला दीजिएगा। और तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य, सावन के महीने में शिवशंकर भगवान के सन्मुख, भोलेनाथ के सन्मुख आप जाकर अपने हाथों से 1 लोटा जल जरूर अर्पण कीजिएगा। इससे आपकी तकदीर बदल जाएगी, भाग्य बदल जाएगी। और ये तीनों जो गलती कीजिएगा, इससे जीवन भर पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए भूल कर भी गलती न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्रशास्त्री। किसी भी तरह की और जानकारी मुझसे अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं जो दिव्य यंत्रों को बनाता हूँ, ये दिव्य यंत्र अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के दिव्य यंत्र बनाए जाते हैं आपके जीवन की समस्याओं को समाधान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।